हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 गणित विषय के 6.3 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी उनमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी देख ले, ताकि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कक्षा 8 के बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी है। तो हमें कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दान में दी गई कुल राशि, दान में दी गई कुल राशि वो कितनी दी हुई है बच्चों? 2401 रुपये, जो प्रश्न में दे रखी है। फिर बच्चों, माना कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, माना कक्षा में कुल विद्यार्थी, और वो कितने हैं बच्चों? वो मान लिया हमने x विद्यार्थी। तो रुपए कितने हो जाएंगे? देखो, प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपए दिए हैं, तो हम कहेंगे तो कुल राशि देखो, x विद्यार्थी है और प्रत्येक ने कितने रुपए दिए हैं? x रुपए। तो x गुणा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर। और प्रश्नानुसार कुल राशि कितनी दी गई है? 2401। तो एक्स स्क्वायर को हम 2401 के बराबर रख देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 2401। ठीक है बच्चों, जब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? रूट का चिन्ह लग जाएगा। ये लग गया रूट का चिन्ह 2401। अब हमें 2401 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों इधर आप टुकड़े ज्ञात कर ले कि 2401 के टुकड़े क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, 4 और 2 6 और 1 7, मतलब कि जो 3 है 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखो बच्चों 7 का भाग, तो 7 तिया 21, पीछे बचा 3, 3 और 0 30, 7 चौक 28, 2 और 1 21, बच्चों 7 का भाग जाएगा। 7 तिया 21, पीछे बचा 3, 3 और 0 30, मतलब कि 7 चौक 28, पीछे बचा 2, 2 और 1 21, 7 तिया 21। फिर बच्चों 7 का, तो 7 चौक 28, पीछे बचा 6, 6 और 3 63, 7 नम 63। फिर बच्चों 7 का और एक बार, तो बच्चों इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? x बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो बच्चों इस 7 से एक 7 बाहर आ जाएगा और इस 7 के जोड़े से एक 7 बाहर आ जाएगा। मतलब कितना आंसर आएगा? 49। यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बच्चों? 49। तो हम लिखेंगे अतः कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 49। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखो बच्चों, प्रश्न का लिखा गया है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल पौधे कितने दिए हुए हैं हमारे पास? 2025। तो हम कहेंगे कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या बराबर 2025। फिर बच्चों, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या। तो मान लेते हैं हम, माना पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? x है। माना
पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों, x। तो कुल पौधे कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे बराबर है, तो प्रश्नानुसार कुल पौधे कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2025। एक्स का जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट का निशान, 2025। अब बच्चों 2025 का हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम 5 और 2 7 और 2 9, मतलब 3 का भाग जाएगा बच्चों, 3 का भाग दे देते हैं, 3 चिंग 18, पीछे बचा 2, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर बच्चों देखो 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 5 18, मतलब बच्चों 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो बच्चों 5 और 2 7 और 2 9, मतलब बच्चों 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग दिया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर से बच्चों 3 का भाग जाएगा 25 टाइम, फिर बच्चों 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो बच्चों इसके टुकड़े क्या निकले हमारे पास, टुकड़े निकल के आ गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो बच्चों इस जोड़े से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े से एक 3 बाहर, और इस जोड़े से एक 5 बाहर। तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास आंसर, 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी कि बच्चों पंक्तियों की संख्या 45 होगी और प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने होंगे, 45। ठीक है बच्चों, तो हम लिख लेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों, 45 होगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 9, वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यानी कि हमें एक छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से क्या हो जाए बच्चों, विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, तो हमें 4, 9 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4, 9 और 10 का लसापा ले लेते हैं। तो बच्चों 4, क्योंकि लसापा वह संख्या होगी जो इन तीनों से विभाजित होगी, तो 4, 9 और 10। तो बच्चों सबसे पहले 2 का भाग दिया 2 बार, 9 में नहीं जाता ऐसा का ऐसा, इसमें 5 बार। फिर से बच्चों 2 का दिया 1 बार, 9 ऐसा का ऐसा 5। फिर से बच्चों 3 का दिया 1, 3 और 5। फिर से बच्चों 3 का दिया 1, 1 और 5। फिर से बच्चों 5 का दिया 1, 1 और 5, सॉरी 1। ठीक है, 1, 1 और 1। तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणा 5 180। कितना आ गया, 180। तो हम लिख लेंगे बच्चों कि 4, 9 और 10 का एलसीएम बराबर 180। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि 180 क्या है, 180 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों, देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, 3 का पूरा बन रहा है, लेकिन 5 का पूरा नहीं बन रहा। तो 4, 9, 10 का एलसीएम 180, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो हमें क्या करिए, वर्ग संख्या ज्ञात करनी थी, लेकिन 180 किसी का वर्ग नहीं है, जो कि किसी का वर्ग नहीं है, जो कि किसी का वर्ग नहीं है, या फिर एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, अतः 180 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या है बच्चों, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 में 5 का युग्म पूरा नहीं है, 5 का युग्म पूरा नहीं है, अतः 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, तो बच्चों हम जब 180 का 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 900। ठीक है, जो कि 900 क्या है, किसी का पूर्ण वर्ग है। ठीक है बच्चों, और साथ ही यह
जो कि 4, 9 और 10 प्रत्येक से क्या है, विभाजित है। ठीक है, तो बच्चों हम कहेंगे अतः 900 वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या है, वह छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया, 104, 9 और 10 का एलसीएम ज्ञात किया। तो वो कितना आया बच्चों हमारे पास, 180। यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों कि 180 में 4, 9 और 10 का भाग तो जाता है, लेकिन बच्चों ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जब हमने इसके भाज्य गुणनखंड के टुकड़े देखे तो हमें पता चला कि यहाँ पर 5 का जोड़ा पूरा नहीं है। तो हमें क्या कर दिया, हमने 180 को 5 से गुणा कर दिया। तो बच्चों कितना बन गया, 900। और 900 एक वर्ग संख्या भी है, साथ ही साथ यह 4, 9 और 10 प्रत्येक से क्या है, पूरी तरह विभाजित भी है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, वह संख्या 900 होगी। ठीक है, चले आगे प्रश्न संख्या 10। देखो बच्चों, सेम टू सेम प्रश्न है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, 8, 15 और 20 से। तो सबसे पहले हम बच्चों 8, 15 और 20 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो 8, 15 और 20। तो बच्चों सबसे पहले किसका भाग देंगे, सबसे पहले हम 2 का दे देते हैं, जिसमें 4 बार, 15 ऐसा का ऐसा, इसमें 10 बार। फिर से बच्चों 2 का, इसमें 2 बार, ये 15 ऐसा का ऐसा, इसमें 5 बार। फिर से बच्चों 2 का, 1, 15 और 5। फिर बच्चों 3 का, 1, 5 और 5। फिर से बच्चों 5 का, 1, 1 और 1। बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। कितना आ गया बच्चों, 120। तो हम लिखेंगे कि संख्या 8, 15 और 20 का एलसीएम या लसअप वो कितना है बच्चों, 120। लेकिन हमें पता है कि 120 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा और 5 का। ठीक है, हम कहेंगे लेकिन 120 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5, देखो 2, 3 और 5 का युग्म पूरा नहीं है, का युग्म नहीं है। अतः 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, क्यों बच्चों, क्योंकि जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 का जोड़ा पूरा बन जाएगा, जब 3 से करेंगे तो 3 से पूरा, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा पूरा बन जाएगा, और जब 5 से गुणा करेंगे बच्चों तो 5 का जोड़ा पूरा बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि अतः 120 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो बच्चों कितना, 5 दिया 15, 15 दूनी 30। जब 120 का 30 से गुणा होगा बच्चों तो कितना होगा, ये 3600। कितना होगा बच्चों, 3600। अब देखो 3600 क्या है, 3600 किसी का पूर्ण वर्ग भी है। हम कहेंगे अतः 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 60 का होगा ये वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो किस किस के, 8, 15 और 20, 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है बच्चों,
तो ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। तो बच्चों आपकी जो प्रश्नावली 6.3 थी वो आज यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 6.4 को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो अगर क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।